चिड़िया, रानो चिड़िया, मेरे साथ चलो। आज उस कवि से बात करनी है। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ उसी कवि से। कवे भैया, अभी तो मुझे अपने बच्चों का दाना भी ढूंढ कर लाना है। इतनी भी क्या जल्दी है, हम शाम को चले जाएंगे। नहीं नहीं, मुझे उस कवि ने आज सुबह 10 बजे नदी पर बुलाया है। अगर मैं आज ना गया तो वो किसी दूसरे कवि से शादी कर लेगी। फिर रानो चिड़िया मान जाती है और कालू कवे के साथ नदी की तरफ उड़ती है। वो कवि बन संवर कर नदी पर बैठी कालू कवे का इंतजार कर रही थी। कवि बहन, हमारा कालू कव्वा लाखों में एक है। आप हमारे कालू भैया से शादी कर ले। मैंने कालू से कल कहा था, मैं तो उसी कौवे से शादी करूंगी जिसके घर में एसी होगा। मुझे गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, बिना एसी के मैं एक दिन भी नहीं गुजार सकती। कौवा रोने लगता है और हाथ बांधकर उस कौवे से कहता है, गोरी जी, कृपया करो, मुझसे शादी कर लो। मेरा पक्का लकड़ियों का घर है, लेकिन मेरे पास अभी एसी के लिए पैसे नहीं। जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं तुम्हें अपने घर में एसी लगवा दूंगा। गोरी कवि, जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे घर में कुछ भी नहीं था। आज मेरे घर में एसी भी है और फ्रिज भी। आप हमारे कालू की बात मान जाएं और कालू से शादी कर लें। आज नहीं तो कल कालू आपको घर में एसी जरूर लगवा देगा। नहीं नहीं, मैं तो उसी कौवे से शादी करूंगी जिसके घर में एसी होगा। मैं जा रही हूँ, मैं इस कौवे से शादी नहीं कर सकती। गोरी कवि कालू कौवे का दिल तोड़कर वहां से चली जाती है। कालू कौवा वहां बैठकर रोने लगता है। कवि भैया, हौसला रखें। मुझे तो ये कवि बहुत घमंडी लग रही थी। आपको इससे सुंदर और अच्छी कवि मिल जाएगी। नहीं नहीं रानो चिड़िया, मैं गोरी से प्यार करता हूँ। मैं शादी गोरी से ही करूंगा। मुझे कोई भी दूसरी कवि अच्छी नहीं लगती। तो फिर जल्दी से अपने घर में एसी लगवाओ। ऐसा ना हो कि वो कवि किसी दूसरे एसी वाले कवि से शादी कर ले। फिर एक दिन गोरी कवि अंगूरों के बाग में बैठी थी कि वहाँ एक कौवा आ जाता है। मेरा नाम भूरा कौवा है। मैं शादी करने के लिए किसी कवि की तलाश में हूँ। कवि कवि, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं भी शादी करने के लिए कोई कौवा ढूंढ रही हूँ, लेकिन मैं उसी कौवे से शादी करवाऊंगी जिसके घर में एसी लगा होगा। ये सोचकर वो कौवा सोच में डूब जाता है और थोड़ी देर बाद बोलता है, हाँ हाँ, मेरे घर में एसी है। मेरे घर में दिन रात एसी चलता है। तुम्हें जरा भी गर्मी नहीं लगेगी। तुम मुझसे शादी कर लो और एसी की ठंडी हवाओं का मजा लो। ठीक है, मैं कल सुबह आऊंगी। पहले तुम्हारा घर देखूंगी और बाद में तुमसे शादी करूंगी। मेरा नाम भूरा है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। पीपल के पेड़ पर मेरा घर है। जिस घर पर एसी लगा होगा वो घर मेरा ही। उधर कालू कौवा भी अपने घर में एसी लगाने की पूरी तैयारी कर रहा था। कालू कौवा अपने घर से कुछ पुराने बर्तन इकट्ठे करता है और उन्हें कपड़े में बांधकर कबाड़ की दुकान पर चला जाता है। भाई साहब, मैं ये पुराने बर्तन बेचने आया हूँ। मैंने ये बर्तन बेचकर अपने घर में एसी लगवाना है। कौवे, अगर तुम इन पुराने बर्तनों के साथ मुझे 500 रुपया दे दो तो मेरे पास एक पुराना एसी पड़ा है। मैं वो एसी तुम्हें दे दूंगा। ये सुनकर कालू कौवा खुश हो जाता है। ठीक है ठीक है, तुम वो एसी किसी दूसरे पक्षी को मत बेचना। मैं अभी 500 रुपए का जुगाड़ लगा कर आता हूँ। कालू कौवा जल्दी से उड़ता है और तोते के पास जाता है। तोते तोते, मेरे यार तोते, अगर तुम मुझे 500 रुपए दे दो तो मेरी गोरी कवि से शादी हो सकती है। क्या? मैं समझा नहीं। क्या वो कवि 500 रुपए लेकर तुमसे शादी करेगी? नहीं नहीं, वो कवि मुझसे फिर ही शादी करेगी अगर मैं अपने घर में एसी लगवाऊंगा। मैंने बाकी के पैसों का बंदोबस्त कर लिया है। बस 500 रुपए की कमी है। मुझे 500 रुपए उधार दे दो ताकि मैं अपने घर में एसी लगाकर उस कवि से शादी कर सकूं। ठीक है कालू, तुम मेरे पुराने दोस्त हो, लेकिन बाद में मुझे वापस जरूर कर देना। मैं तुम्हें अभी 500 रुपए दे देता हूँ। तोता कालू कौवे को 500 रुपए उधार दे देता है और कालू कौवा 500 रुपए लेकर वहां से
चला जाता है। अब क्या करूं? मेरे पास तो एसी नहीं है। अगर मैंने उस कवि को घर में एसी लगा हुआ ना दिखाया तो वो मुझसे शादी नहीं करेगी। फिर भूरे कवि को एक उपाय आता है और वो जल्दी से उड़ता हुआ कबूतर के पास जाता है और कबूतर से कहता है, यार कबूतर, सुना है कल तुम अपनी बहन के जंगल जा रहे हो? हाँ, मेरी बहन बीमार है, मुझे अपनी बहन को देखने जाना है। यार कबूतर, कल मेरे कुछ मेहमान आ रहे हैं। मेरे घर में गर्मी बहुत ज्यादा है। तुम कल के दिन के लिए अपने घर की चाबी मुझे दे जाना। मैं अपने मेहमानों को तुम्हारे घर में ले आऊंगा। तुम्हारे घर में तो एसी लगा हुआ है। मेरे मेहमान एसी की ठंडी हवा में थोड़ी देर बैठ जाएंगे। ठीक है भूरे कव्वे, ये लो, तुम मेरे घर की चाबी ले जाओ। मैं जाते हुए घर को बाहर से ताला लगा दूंगा और तुम अपने मेहमानों को लाकर एसी में बिठा देना। कबूतर भूरे कौवे को एसी वाले घर की चाबी दे देता है और खुद अपनी बहन के जंगल चला जाता है। गोरी बेटी, तुम कल भी शादी करने के लिए किसी कौवे की खोज में निकली थी, क्या अभी तक तुम्हें कोई कौवा नहीं मिला? माँ, कौवे तो मेरे आगे पीछे फिरते हैं, लेकिन मैं उसी कौवे से शादी करूंगी जिसके घर में एसी होगा। मैं आज एक कौवे से मिलने जा रही हूँ। उसने बताया था कि उसके घर में एसी है। अगर सच में उसके घर में एसी हुआ तो मैं उसी कौवे से शादी कर लूंगी। फिर गौरी कौवी उड़ती है और भूरे कौवे के पास जाती है। भूरे, तुमने कहा था तुम्हारे घर में एसी लगा हुआ है। मैं देखने आई हूँ, मुझे अपने घर ले चलो। अगर सच में तुम्हारे घर में एसी हुआ तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। चलो, मेरे साथ चलो और अपनी आंखों से देख लो। मेरे घर में इतना बड़ा एसी लगा हुआ है कि तुम्हें ठंड लगने लगेगी। भूरा कौवा गौरी को साथ लेकर कबूतर के घर की तरफ उड़ता है। कबूतर के घर की चाबी भूरे कौवे के पास थी। भूरा कौवा ताला खोलता है और गौरी को घर में ले जाता है। सच कहा, तुमने सच कहा था, यहाँ तो बहुत ठंड है। ऐसे लग रहा है जैसे मैं ठंडे जंगल में आ गई हूँ। यहाँ तो जरा भी गर्मी नहीं महसूस हो रही। तो फिर तो फिर तुम मुझसे शादी करोगी? क्या मैं शादी की तैयारी करूं? हाँ, आज शाम ही, तुम आज शाम ही तैयारी कर लो। हम दोनों आज शाम ही शादी कर लेंगे। गौरी, मैं अभी बाजार से पगड़ी खरीद कर लाता हूँ। मैं पगड़ी पहनकर दुल्हा बन जाऊंगा और तुम्हारे लिए लहंगा भी ले आता हूँ। तुम दुल्हन बन जाना, फिर हम आज शाम शादी कर लेंगे। भूरा कौवा उड़ता है और जंगल के बाजार चला जाता है। तभी पीछे से कबूतर को कोई काम याद आता है और वो घर वापस आ जाता है। गौरी कवि, तुम यहाँ क्या कर रही हो? भूरे ने तो कहा था कि उसके मेहमान आ रहे हैं। कबूतर भैया, मैं भूरे कौवे से शादी करने वाली हूँ। मैं उसी कौवे से शादी करना चाहती थी जिसके घर में एसी हो। इस एसी की हवा बहुत ठंडी है, इसलिए मैं भूरे से ही शादी करूंगी। लेकिन गौरी, ये घर तो मेरा है, ये भूरे कौवे का घर नहीं है। ये घर और एसी मेरा है। ये सुनकर गौरी कौवे को गुस्सा आ जाता है। उस कौवे ने मुझसे झूठ बोला, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। गौरी कौवी गुस्से में वहां से भाग जाती है। सामने से कालू कौवा आ जाता है। गौरी, मैंने एसी का जुगाड़ लगा लिया। आओ मेरे घर में आकर देखो, एसी की ठंडी हवा का मजा लो। कहीं तुम भी भूरे कौवे की तरह झूठ तो नहीं बोल रहे? पहले ही मुझे भूरे कौवे पर बहुत ज्यादा गुस्सा है। वो धोखे से मुझे कबूतर के घर ले गया था। नहीं नहीं गौरी कवि, तुम मेरे साथ चलो। तुम सबसे पूछ सकती हो, तुम चिड़िया से पूछ सकती हो। वो घर भी मेरा है और एसी भी मैंने आज ही लगवाया है। फिर गौरी कौवी कालू कौवे के साथ उसके घर जाती है। एसी की ठंडी हवा देखकर गौरी कौवी खुश हो जाती है और फिर गौरी कौवी कालू कौवे से शादी कर लेती है। कालू कौवा बहुत खुश था और अपनी शादी पर खुशी में डांस कर रहा था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कहने को तो मेरे पास सब कुछ है चिड़िया, लेकिन मेरी सास मुझसे कभी राजी नहीं होती। हर वक्त किसी ना किसी बात का ताना देती रहती है। मैं तो तंग आ गई हूँ उनके ऐसे बर्ताव से।
और कालू भैया, उनका रवैया कैसा है आपके साथ गोरी बहन? हाँ, कालू जी तो अच्छे हैं, मेरे लिए तोहफे भी लाते हैं, लेकिन अपनी माँ के सामने तो वो भी चुप रहते हैं। मैं चाहती हूँ वो मेरे लिए लड़े। गोरी बहन, अगर कालू भैया आपका ख्याल रखते हैं तो आप ज्यादा मत सोचो। आखिर को वो माँ है, माँ के अपने बच्चों पर कुछ एहसान होते हैं। बल्कि कोशिश किया करो कि आप भी माँ जी के सामने कुछ ना बोलो। अच्छा ठीक है, तुमसे बात करके मेरे मन का बोझ हल्का हो गया। अब मैं चलती हूँ। रानू चिड़िया और गोरी कवि झरने के पास बैठी ऐसे बातें कर रही थी। मुझे पानी पिला दो, मेरा गला खुश्क हो रहा है, जल्दी से पानी ले आए कोई। काम वाली बाई सास कवि को पानी लाकर देती है। वो कामचोर गोरी कहाँ है? मालकिन वो झरने पड़ गई है, कह रही थी जल्दी लौट आएगी। इस गोरी की तो सारा दिन आवारा गर्दी ही खत्म नहीं होती। आवारा फिरे क्यों ना। मेरे बेटे ने इतनी आराम भरी जिंदगी जो दी है, घर संभालना पड़े, घरदारी करनी पड़े, तो फिर उसको पता चले। आ जा लेने दो कालू को, उसको तो मैं सबक सिखाती हूँ। और तू क्या खड़ी खड़ी बातें सुन रही है? चल जाकर अपना काम कर। कालू कवि की माँ तो हर वक्त गुस्से में रहती थी। वो घर में मौजूद सभी सदस्यों को बुरा भला कहती रहती थी। ये ले आपके 2 किलो चावल। कालू कौवा कबूतर की दुकान पर आता है। कबूतर चाचा, मुझे भी 2 किलो चावल का बीज दे दे। चावल का बीज तो खत्म है कालू, परसों तक मिलेगा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, लगता है तुम इस बार चावल की फसल बोने लगे हो। हाँ कबूतर चाचा, मंडी में चावलों की बड़ी डिमांड है और घर में भी सभी शौक से चावल खाते हैं, तो मैंने सोचा चावल बोलूं इस बार। अच्छा ठीक है, जब तुम बीज ले आए तो मुझे संदेश भेज देना। ऐसे कहकर कालू कौवा वहां से चला जाता है। शाम को कालू कौवा घर लौटता है तो उसकी माँ बैठी रो रही थी। हाय, मर गई। हाय हाय। माँ जी, क्या हुआ आपको? सब ठीक तो है? और आप रो क्यों रही हैं? माँ कवि झूठ मूठ के आंसू बनाकर कालू कौवे को तरह तरह की शिकायतें लगाने लगती है। पूरा दिन अपनी सहेलियों से मिलती रहती है, शाम को घर आती है और आकर अपने कमरे में घुस जाती है। मेरा जरा ख्याल नहीं रखती। क्या इस दिन के लिए भी आया था तुझे कि तेरी बूढ़ी माँ पूरा दिन यहाँ बिलखती रहे? गोरी गोरी, जल्दी से बाहर आओ। जी कालू जी, आ गए आप? मैं तो आ गया, और आते ही तुम्हारे करतूत भी पता चल गए। सारा दिन कहाँ थी तुम, और माँ जी का ख्याल क्यों नहीं रखती? कालू, मैं तो अभी कमरे में गई थी, माँ जी को देखकर ही गई थी। झूठ बोल रही है, ऐसे ही झूठ बोलती है, कोई काम नहीं करती ये कवि। आज से तुम्हारी ऐसी शिकायत मिली तो तुझे तेरी माँ के घर छोड़ आऊंगा। कल से कोई भी पक्षी हमारे घर काम करने नहीं आएगा, और तुम ही सारा घर संभालोगी और माँ जी का ख्याल भी रखोगी। कालू कौवे की माँ कालू कौवे के इस फैसले से मन ही मन बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वो तो खुद ऐसा ही चाहती थी। अगले दिन से गोरी कवि घर के सारे काम करने लगती है। घर की सफाई, खाने पकाने और माँ जी का हर 2 मिनट बाद कुछ मांगना। गोरी कवि की तो दौड़े लगी हुई थी, लेकिन सास कवि तो फिर भी उससे राजी नहीं थी। आज गोरी बहन झरने पर नहीं आई और यहाँ भी दिखाई नहीं दे रही। सब खैर तो है? रानू चिड़िया पेड़ पर बैठी ऐसे सोच रही थी। शाम को कालू कौवा थक हार के घर आता है और भोजन करके सो जाता है। वो गोरी से ये तक नहीं पूछता कि उसका दिन कैसा गुजरा था। गोरी कभी पास बैठी रोने लगती है, क्योंकि वो बहुत अकेला महसूस कर रही थी। अगले दिन फिर से गोरी कवि को वही सब काम करने पड़ते हैं। जरा जोर से पंख चला, क्या दम नहीं है तुझ में? गोरी कवि चुपचाप सब सुनती रहती है। शाम को कालू कौवा घर आता है और कहता है, माँ गोरी, मैंने चावल की फसल बोई है, आज से कुछ दिन मैं खेत में ही रहूंगा। आप दोनों अपना ध्यान रखना, और गोरी माँ का ख्याल रखना। ऐसे कहकर कालू कौवा वहां से चला जाता है। अब तो कालू कौवे की माँ को कोई पूछने वाला ना था। वो गोरी से सारा दिन काम भी करवाती और कभी कभी तो उसकी पिटाई भी कर देती थी। एक दिन गोरी कवि की सास जंगल में सैर सपाटा करने गई हुई थी कि रानू चिड़िया गोरी कवि के घर आती है। गोरी बहन,
आप कई दिनों से गायब हैं। अब तो आप झरने पर भी नहीं आती। मैंने सोचा जाकर पूछाऊं सब ठीक तो है। अच्छा किया तुम आ गई। चिड़िया, कुछ ठीक नहीं है। गौरी कवि रोने लगती है और रोते रोते सारी बात रानो चिड़िया को बताती है। क्या? ये तो बहुत गलत बात है। एक तो दिन भर काम और फिर मारना भी। ये सब ठीक नहीं हो रहा। गौरी बहन, मैं कुछ करती हूँ, आप हिम्मत से काम लेना। इतने में गौरी कवि की सास घर वापस आ जाती है। रानो चिड़िया, तुम आज हमारे घर? जी माँ जी, मैं तो गौरी बहन से सालन का पूछने आई थी, लेकिन पता चला कि आज तो आपने भी कुछ नहीं पकाया। इतने गुण वाली होती तो बात ही क्या थी। हमारे तो नसीब फूटे जो इस कवि को बिहार कर ले आए हम। रानो चिड़िया वहां से चली जाती है। रानो चिड़िया कालू कव्वे के खेत में जाकर उसे सारी बात बताती है। कालू भैया, एक पक्षी को कभी भी इतना नहीं सताना चाहिए कि वो जीने की आस ही छोड़ दे। गौरी बहन को आपके साथ की जरूरत है। वो इतना जुल्म बर्दाश्त नहीं कर पा रही। ये सब मैंने एक सहेली होने के नाते महसूस कर लिया, लेकिन अफसोस कि आपने उसका पति होते हुए भी उसे अकेला छोड़ दिया। तुम ठीक कह रही हो रानू चिड़िया, मैंने सच में कभी उसका हाल नहीं पूछा और गौरी ने हमेशा सबके सामने मेरी इज्जत बढ़ाई, लेकिन मैं तो ऐसी इज्जत के काबिल ही नहीं था। तो अब बन जाए काबिल, अब उसका पंख थाम ले। कालू कौवा उड़ता है और अपने घर पहुंचता है। घर जाकर कालू कौवा देखता है कि उसकी माँ लाठी से गौरी कवि की पिटाई कर रही थी। माँ, छोड़ दो गौरी को। बेटा तुम, दरअसल ये मेरा हुक्म नहीं मान रही थी। बस माँ बस, मुझे सब पता चल चुका है। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। माँ, आपको गोरी पसंद नहीं थी तो मुझे बताया होता, मैं गोरी को लेकर अलग हो जाता। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? तुम मुझसे अलग होने की बातें कर रहे हो? हाँ माँ, मैं आज अभी और इसी वक्त गोरी को लेकर जा रहा हूँ। आज के बाद आपको गोरी से कोई शिकायत नहीं होगी। कालू कौवा गौरी को लेकर घर से चला जाता है। माँ कवि बहुत रोती है, लेकिन अब तो उसके रोने का कोई फायदा नहीं था। काफी समय गुजर जाता है। गौरी कवि अपने अलग घर में बहुत खुश थी। दूसरी तरफ माँ कवि अकेली उस घर में हर समय रोती रहती थी। दरवाजे पर दस्तक होती है। माँ कवि दरवाजा खोलती है तो बाहर कालू कौवा और गौरी कवि खड़े थे। बेटा, बेटा मुझे माफ कर दो। गौरी बेटी, तुम भी मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। माँ चले, हम आपको लेने आए हैं। आज से आप हमारे साथ रहोगी। माँ कवि खुशी खुशी अपने बेटे और बहू के साथ नए घर में चली जाती है और खुशी खुशी उनके साथ रहने लगती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।